हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब। आप अच्छे ही रहने चाहिए क्योंकि बाहर बहुत वायरल फैल रखा है। सब लोग बीमार हैं। देखिए मैं भी बीमार हूँ। मेरी आवाज़ भी कितनी चेंज लग रही होगी आपको। सो प्लीज़ मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस में आगे आवाज़ क्लियर ना आए प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए अच्छी आवाज़ में जिसमें समझ आए तो मैं दोबारा भी वीडियो बना दूँगी। ओके, आप मुझे बस एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको मेरी वॉइस में चेंज भी दिखेगा क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस की वीडियोस मैंने पहले ही बना ली थी और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आगे की एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए मैं अब एक्सरसाइजेस की वीडियो आपको बना रही हूँ और आपको समझाऊँगी। सॉरी फॉर दैट, आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। मैं अपना सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। चैप्टर जो फ्लाइंग टुगेदर का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और आज हम अपने एक्सरसाइज यहाँ से शुरू करेंगे ट्रू फॉल्स से। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। फर्स्ट, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। जो ट्री था क्या वो पैरट्स का घर था? नो, इट इज़ अ हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ अ गीज। वो किसका घर था? हंसों का घर था ना, हंसों के झुंड का घर था। सो द आंसर इज फॉल्स। द वाइस ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो बूढ़ा, वो जो बुद्धिमान बूढ़ी जो बर्ड थी, क्या वो चाहता था कि जो क्रीपर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए? ट्रू, उन्होंने पहले ही कहा था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, अभी ये छोटा है। थर्ड, द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। जो हंटर था, जो शिकारी था, क्या वो सीढ़ी की मदद से पेड़ पे चढ़ा था? नो, वो किसकी मदद से चढ़ा था? क्रीपर की मदद से। तो सो द आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन 4, when caught in the net the foolish birds begin to weep। जब वो जो फुलिश बर्ड्स थी, वो जो मूर्ख बर्ड थी जिन्होंने वाइस ओल्ड बर्ड की नहीं सुनी थी, तो जब वो पकड़ी गई नेट के अंदर तो क्या वो रोने लगी? सो यस, वो रोने लगी ना। उन्होंने बोला बचाओ हमें, बचाओ, अब आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। सो द आंसर इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन, द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। जो वाइस ओल्ड बर्ड थे, वो जो बुद्धिमान जो वो था, हंस था, क्या उन्होंने उन सब की मदद की थी उस हंटर से उससे बाहर निकलने के लिए? सो द आंसर इज ट्रू। यस, उन्होंने मदद की थी, है ना, उन्होंने सुझाव दिया था ऐसा करना है। ओके, अब करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स लिसन टू द पैराग्राफ। द आंट एंड द डक। एक चींटी और एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम है डक। ऑन हिज वे होम एन आंट saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. उस एक बार की ऑन हिज वे होम मतलब जो चींटी का घर जाने का रास्ता था ना, और एक चींटी ने क्या देखा? उस चींटी ने देखा एक स्पार्कलिंग फाउंटेन, चमकता हुआ फुआरा, जैसा कि फोटो में आपको शो हो रहा है। ही क्रॉल्ड ऑन इट ऑन उसने क्रॉल में चढ़ना, वो चढ़ गई किस पे? दीवार पे चढ़ गई ताकि उसको थोड़ा पास से वो देख सके, क्लोजर लुक, उस फाउंटेन को, चमकते हुए फाउंटेन को, फुआरे को वो पास से देख सके, इसलिए वो दीवार पे चढ़ गई। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक से क्या हुआ? वो फिसली और फिसल के कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई। ही गगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर। हेल्प, आई कांट स्विम, ही क्राइड। अचानक से क्या वो पानी में गिर गई, फिर उसने कैसी साउंड की? गड़गड़, मतलब कि जैसे पानी में गुड़ 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 वाली साउंड नहीं आती, ऐसा हुआ। और उसने क्या किया? वो पैनिक हो गई, घबरा गई बहुत ज़्यादा, और उसने क्या किया? अपने पैर ऊपर कर लिए। वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर। उसने अपने पैर ऊपर कर लिए और हिलाने लगी उसको, क्योंकि इंसान जब पानी में गिरता है तो कितना फड़फड़ाता है ना, घबरा जाता है ना, कि बचाओ बचाओ वाला सीन हो जाता है। ओके, हेल्प, आई कांट स्विम। उसने बोला बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। ही क्राइड, वो रोने लगी। लकीली जस्ट एट द मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। लकीली मतलब उसकी किस्मत थी, अचानक से तभी क्या हुआ? एक फ्रेंडली डव आई, उड़ती उड़ती उड़ रही थी वहाँ से, तो उसने उसे देखा। शी सॉ दैट द टीनी एंट वॉज ड्रोइंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाई ट्री। उसने देखा एक छोटी सी चींटी क्या हो रही है? डूब रही है। और वो क्विकली उसने जल्दी से क्या किया? वो उड़ते हुए एक नियर बाई ट्री के पास गई, जो पास में एक ट्री था उसके पास वो उड़ती उड़ती गई
शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट। उसने क्या किया, उसमें से एक लीफ को खींचा है, एक लीफ ली उसने और उसको छोड़ दिया, और वो ग्लाइड होके फिसल के रेंग कर कहाँ चला गया, आंट के पास चला गया, पानी के अंदर चला गया। Here you are, she cooed and flew away। उसने कहा तुम यही हो, और कूड मतलब उसने मतलब जैसे वो चिड़िया है तो कू कू वाली साउंड आएगी ना, तो और उसने ऐसा बोला और वहाँ से उड़ गई। ओके, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अब देख लेते हैं। सो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। लेट्स लिसन। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट? आपको ऐसा क्यों लगा कि जो डव थी उसने हेल्प की, आंट की मदद की? सो द आंसर इज, आई थिंक द डव हेल्प द आंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली बाई नेचर एंड सो टुक पिटी ऑन द टीनी आंट। क्योंकि वो जो डव थी उसने उसकी हेल्प इसलिए की क्योंकि वो फ्रेंडली थी नेचर में, वो सबकी मदद करने वाली थी, है ना, लिखा है ना उसमें बुक में भी, फ्रेंडली बाय नेचर, है ना, लिखा है ना। एंड और उसको उस पर दया आ गई थी छोटी सी आंट पे, क्योंकि वो डूब रही थी इसलिए उसने उसकी मदद की होगी। अब कोई अगर हम देखेंगे किसी को, अगर उसको हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम उसकी मदद करेंगे ना, या वहाँ से चले जाएंगे, हट डूबने दे यार इसको, कौन बचाएगा इसको, ऐसे नहीं करेंगे ना, हम उसकी मदद करेंगे जितना हमसे होगी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? आपको ऐसा क्यों लगा, आपको क्या लगता है लीफ देखकर चींटी को क्या कैसा लगा होगा? ओके, सो आंसर इज, ऑन फाइंडिंग द लीफ द आंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, शी वुड हैव ऑल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डव। उसने छोटी चींटी जो थी उसने वहाँ पर वो पत्ता देखकर वो बहुत खुश हुई होगी क्योंकि वो बच जाएगी अब, है ना, और उसने उसका बहुत थैंकफुल किया क्योंकि वो तो वहाँ से उड़ चुकी होगी, और उसने ऐसा उसका डव का थैंकफुल किया होगा, उसका धन्यवाद किया होगा, क्योंकि अगर हमारी कोई हेल्प करेगा तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी एहसान लेके बैठ जाएंगे, है ना, थैंक यू तो बोलेंगे, छोटी सी चीज़ तो है थैंक यू, वो भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है अगर कोई हमारी मदद करेगा तो, है ना। और दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं कि हाँ उसने उस टाइम पे मेरी मदद की। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या आप कभी किसी मुसीबत में पड़े हो जैसे कि चींटी पड़ी थी मुसीबत में? अगर पड़े हो और तो किसने आपकी हेल्प किया है? तो ये आपकी एक्सरसाइज है, लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। Second, use question words such as where, what, how, who, when, why, one is done for you। अच्छा, आपको पेयर्स में करना है इसको, जैसे पेयर्स होते हैं ना, दो का पेयर होता है ना, अब आपको अपने फ्रेंड से पूछना है, क्वेश्चन पुट करना है जो वो करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने हैं, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब, व्हाई क्यों। आपको ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये आपको यूज़ करने हैं। वन इज़ डन फॉर यू एक आपके लिए कर रखा है, जैसे कि अन्नू है, वो बोलती है कि आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, वो बता रही है कि मैं शाम के टाइम टीवी देखती हूँ। अब उससे कुछ क्वेश्चन पूछा होगा ना, तो क्वेश्चन कैसे पूछा होगा, अमित ने क्वेश्चन पूछा उससे कि व्हेन डू यू वॉच टीवी, कि तुम टीवी कब देखती हो। ऐसे ही अन्नू ने आंसर दिया आई प्ले गेम्स, तो अमित ने उससे क्या क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट डू यू प्ले, कि तुम क्या खेलती हो, तो उसने बताया आंसर कि मैं गेम खेलती हूँ। ओके, अन्नू बताती है आई कलेक्ट स्टैम्प्स, तो अमित पूछता है क्वेश्चन व्हाट डू यू कलेक्ट, तो अमित ने पहले क्वेश्चन पूछा, फिर उसने आंसर दिया कि तुम क्या कलेक्ट करती हो, तो अन्नू ने आंसर दिया आई कलेक्ट स्टैम्प, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ। जैसे वो डोरेमोन जो वो है ना कार्टून, उसके अंदर वो जो नोबिता है वो उसको स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद होता है, ऐसे। अब अन्नू आंसर देती है आई प्ले इन द ग्राउंड। अब अमित ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, तो अमित ने यही तो पूछा होगा वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलती हो, तभी तो उसने आंसर दिया होगा आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। अब अमित क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू डू ऑन संडे, तो अन्नू आंसर देती है ऑन संडे आई गो शॉपिंग, कि संडे को मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। सो दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट वेयर व्हाट, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ओके, आप और भी बना सकते हो, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई यूज़ करके। ओके, so this is your exercise। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स टॉक की सेकंड क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अपने बारे में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। सो माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं, मैंने डैश छोड़ा है, आप वहाँ पे अपना नेम लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस है जो आप बोलते हो। आंसर है आई स्पीक
हिंदी एंड इंग्लिश। मैं हिंदी और इंग्लिश बोलती हूँ, और जैसे कुछ लोग पंजाबी होते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। हमारा तो हमारे कंट्री में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ना, अलग अलग स्टेट की। जैसे पंजाब के पंजाबी बोलते हैं, है ना, तमिल के अलग बोलते हैं, असम के अलग बोलते हैं, तो ऐसे ही। लेकिन जो मेन 2 लैंग्वेज है वो हमारी मातृभाषा है, जो आपको पता ही सबको, हिंदी, और कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। ओके, सो द आंसर इज आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू? तो आपको बताना आप कितने साल के हो। आई एम इतने साल का, आपको बताना है कि आप कितने साल के हो। मैंने यहाँ पे डैश छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एज आएगी। क्वेश्चन फोर्थ, विच इज़ योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड कौन सा है? तो आंसर इज़ माई फेवरेट फूड इज़ करी एंड चावल। जो मेरा फेवरेट फूड है वो है करी और चावल, और जो आपका फेवरेट फूड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आपको अपने बारे में बताना है। मैंने अपने बारे में लिख दिया है यहाँ पे, और कुछ जगह मैंने डैश छोड़ दिया, वहाँ आप अपना नाम लिख लीजिएगा और अपनी एज लिखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डू यू गो येस्टरडे? फिफ्थ क्वेश्चन है कि तुम कल कहाँ गए थे? तो आंसर इज येस्टरडे आई वेंट टू म्यूजियम पार्क मॉल। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग कल गए थे एक पार्क में। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पे आप कल गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो? सब भाई सभी इंडिया से बिलोंग करते हैं ना, भारत हमारा देश है ना। तो आई बिलोंग टू इंडिया। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने भारत देश से। कोई ऐसा तो नहीं जो बाहर से आया है ना बच्चा, तो ऐसा तो नहीं है, होगा, लेकिन अभी हम कहाँ से लेकिन हम बिलोंग कहाँ के करते हैं? हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो बाहर से जो आते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। क्वेश्चन 8, व्हेन डू यू गो टू स्लीप? आप कब जाते हो सोने? तो आंसर इज़ आई गो टू स्लीप एट 10 PM। आपको अपना टाइमिंग लिखना है जब आप सोते हो। खैर मैंने इसमें झूठ लिखा है क्योंकि मुझे तो 12 बज जाते हैं, सच बताऊँ तो, क्योंकि अपने ब्लॉग को एडिट करती हूँ मैं, और मुझे फिर आपके लिए इतना सारा लिखना होता है, और आपके लिए वीडियोज़ बनानी होती है, तो मैं तो 12-1 बज जाता है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क? आप दूध क्यों पीते हो? तो आंसर इज आई ड्रिंक मिल्क गॉट टू गेट स्ट्रॉन्ग। हम दूध इसलिए पीते ताकि हम ताकतवर रहे, हमें ताकत मिले, हम स्ट्रॉन्ग रहे, राइट, इसलिए तो पीते हैं सब। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको 5 के ग्रुप में बताना है, डिस्कस करना है एक दूसरे से कि आप ऐसे सिचुएशन, जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, स्थिति में, ऐसी स्थिति, तो आप क्या करोगे उससे बाहर निकलने के लिए। ओके, जैसे कि फर्स्ट है, योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट। अगर आपका फ्रेंड किसी मैदान में गिर जाता है, खेलने के मैदान में, और उसको चोट लग जाती है, तब आप क्या करोगे? उसे छोड़ के भाग जाओगे। और सेकंड है, यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। आप किसी उसमें फंस जाते हो जहाँ पे आग लगी हो, आग में फंस जाते हैं, तब आप क्या करोगे? आप उसका सामना करोगे या फिर आप वहाँ पे डर जाओगे? थर्ड है, यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो, तब आप क्या करोगे? रॉन्ग साइड से निकल के आगे भाग जाओगे या उसका सामना करोगे? ओके, अब हम इसको भी देख लेते हैं। सो योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट। मैंने आपको बताया ना अभी, तो हम क्या करेंगे अगर जब हमारा कोई दोस्त किसी मैदान में गिर जाए, उसको चोट लगे, तो हम क्या करेंगे? आई विल लिफ्ट हिम एंड गिव हिम फर्स्ट एड। हम उसको उठाएंगे और उसको फर्स्ट एड देंगे, उसकी मरहम पट्टी करेंगे, है ना, और हो सके तो उसको डॉक्टर के बिल जाएंगे अगर ज़्यादा चोट लगी हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है और ये डर के भाग के और हम भाग जाएंगे वहाँ से और उसको छोड़ देंगे और वो वहाँ पे दर्द में होगा, है ना। और देखिए आपने एक चीज़ नोट की, मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉन्स्ट्रक्शंस पढ़ाए थे ना, जैसे एपोस्ट्रॉफी एस वाले, जैसे यहाँ पे कितने सारे यूज़ हैं, आई विल, आई विल, आई विल, है ना, पढ़ाए थे ना, आपको याद होगा, है ना। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। मैंने आपको बताया ना कि अगर हम किसी आग में फंस जाते तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? आई विल कॉल फॉर हेल्प। हम मदद के लिए चिल्लाएंगे, बोलेंगे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ऐसा थोड़ी चुप शांत बैठ जाएंगे ताकि कोई हमें बचाने भी ना आ सके। ओके, थर्ड क्वेश्चन, यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। आप किसी जाम में फंस जाते तब आप क्या करेंगे? आई विल वेट पेशेंटली फॉर द जाम टू बी क्लियर्ड। हम पेशेंट करेंगे, हम थोड़ा सब्र करेंगे, ताकि तब तक का सब्र करें जब तक जाम पूरा क्लियर्ड हो जाए, है ना, तब भी जाएंगे। ये थोड़ी पों 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 हॉर्न बजा बजा के भाई ऐसे करेंगे कि सबसे आप पहले तो आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तभी तो जाम लगते हैं, क्योंकि लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि थोड़ा पेशेंट रखें और धीरे 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 सबको निकलने दें, है ना। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। द वर्ड्स
in the cloud describe something or someone in the story. Name them in the blanks provided. Make sentences of your own with the words given in the clouds. ये जो कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं जैसे कि वाइज, केयरलेस, ठीक है, ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोएम में, स्टोरी में कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, अब आपको इनके सेंटेंस भी लिखने हैं और बताना भी है कि ये किसके लिए यूज़ हुए हैं। जैसे कि वाइज, वाइज कौन था? बुद्धिमान कौन था? ओल्ड बर्ड था ना। केयरलेस, केयरलेस कौन थे? गीस, क्योंकि उन्होंने बुद्धिमान जो गीस था उसकी नहीं सुनी थी, वो जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसकी नहीं सुनी थी, इसलिए वो केयरलेस थे। थिक एंड स्ट्रॉन्ग कौन था? थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्रीपर, वो जो बेल थी वो थिक भी थी और स्ट्रॉन्ग भी थी, है ना। फुलिश, फुलिश कौन था? हंटर था, जो मूर्ख था वो था हंटर, है ना। टॉल, टॉल कौन था? वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ थी, ट्री। ये स्टोरी में वर्ड्स यूज हुए। तो इनके अब हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। अगर आपको बुक पे सही से समझ नहीं आ रहा हो तो मैंने ये आपके लिए कॉपी में भी कर लिए हैं और आप इनको देख के नोट कर लीजिए। ओके, अब हम इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं। वाइज, अब वाइज आप ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने दो सेंटेंस बनाए, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे द किंग वॉज वेरी वाइज, जो किंग है वो बहुत बुद्धिमान था। द ओल्ड बर्ड वॉज वेरी वाइज, जो ओल्ड बर्ड था वो बहुत बुद्धिमान थी, जो पोएम में भी दिया है ना। यहाँ पे सॉरी मैंने डी नहीं लगाया, आप डी लगा लीजिए, BIRD, बर्ड। ओके। सेकंड, केयरलेस, वी शुड नॉट बी केयरलेस, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। द गीज वर केयरलेस, जो गीज थी, जो बर्ड्स थी वो केयरलेस थी। दो सेंटेंसेस है, आप कोई भी जो आपको सही लगे वो लिख लीजिए। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, द क्रीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो क्रीपर थी वो थिक भी थी और स्ट्रॉन्ग भी थी। फुलिश, द हंटर वॉज फुलिश, जो हंटर था, जो शिकारी था वो मूर्ख था। टॉल, अ टॉल बिल्डिंग वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेग्राउंड, एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी है प्लेग्राउंड के सामने। और सेकंड सेंटेंस है द ट्री वॉज टॉल, जो ट्री था वो टॉल है, वो लंबा है। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर, जैसे कि पहले चैप्टर में भी था और इसमें भी ऐसी है। ये कुछ आपको क्या दिए गए हैं? आंसर दिए गए और आपको इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट, द कलर ऑफ द आंट इज़ ब्लैक, उसने बताया है कि जो आंट का कलर है वो ब्लैक है, तो उसका क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा? देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द आंट, आंट का कलर क्या है? तो आंसर क्या है? द कलर ऑफ द आंट इज़ ब्लैक। ओके। सेकेंड, इट लिव्स ऑन लैंड, वो ज़मीन पर रहती है, तो कैसे क्वेश्चन पुटअप किया होगा? वेयर डज इट लिव, वो कहाँ रहती है? थर्ड, इट हैज़ टू लॉन्ग एंटीनास, उसके दो बड़े बड़े लॉन्ग एंटीना होते हैं जो उसके आगे लगे होते हैं ना, तो क्वेश्चन कैसे पुटअप किया होगा? हाउ मैनी एंटीना डज इट हैव, उसके कितने एंटीनास होते हैं? फोर्थ, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो रेंगती है, ज़मीन पे चलती है, तो उसका क्वेश्चन कैसे पुटअप किया होगा? हाउ डज़ इट मूव ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे कैसे, धरती पे, ज़मीन पे कैसे चलती है? फिफ्थ, इट ईट्स शुगर, वो शुगर खाती है, तो उसका आंसर, चीनी जिसको बोलते हैं, उसका आंसर कैसे, क्वेश्चन कैसे पुटअप किया होगा? व्हाट डज़ इट ईट, वो क्या खाती होगी, है ना। और ये सारे क्वेश्चन हैं और ये इनके आंसर्स हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. One has been done for you. आपको preposition fills करने हैं, नीचे sentences दिए गए हैं जो उनके blanks में आपको preposition fill करने हैं, जैसे कि to, at, of, in में से आपको fill करने हैं। ओके, अब और एक आपके लिए कर रखा है एग्जाम्पल के लिए। अगर आपको प्रपोजिशन समझने हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। मैं इसमें नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जैसे कि आई लाइक मैंगोज़ एंड ऑरेंजेस, मुझे मैंगो पसंद है और मुझे ऑरेंजेस पसंद है, संतरे पसंद है। तो और जो होगा या एंड जो होगा वो आपका क्या होगा? प्रपोजिशन होगा। ओके, फर्स्ट, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ, आपके लिए एक सेंटेंस कर रखा है ताकि आपको समझ आए। ओके, जैसे कि वो जो ट्री था वो किसका घर था? वाइल्ड गीस का, फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस का घर था ना, वो झुंड, हंसों के झुंड का। ओके, जंगली खासकर। सेकेंड, ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उन्होंने क्या नोटिस किया, कहाँ नोटिस किया? जो क्रीपर थी वो कहाँ पर थी? एट द फुट ऑफ द ट्री, जो पेड़ था उसके जस्ट पैरों में थी, मतलब ज़मीन पे थी ना, बिल्कुल नीचे थी, है ना।
थर्ड, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये हमें इसको दया आएगी उसको अभी नष्ट करने में, ऐसा कहा था ना गीज ने, तो प्रपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, टू। फोर्थ, एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, इनटू मतलब अंदर, उसने हंटर ने क्या कहा था कि जैसे वो उड़ के आएंगी वो उसके अंदर फंस जाएंगी। ओके। फिफ्थ, द बॉय रैन विद द डॉग, सो हेयर प्रपोजिशन इज विद, बॉय किसके साथ भाग रहा है, डॉग के साथ। सिक्स्थ, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, जो फ्रॉग है उसने कहाँ पे जंप किया, वेल के अंदर, कुएं के अंदर, इनटू प्रपोजिशन इनटू होगा। सेवेंथ, द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाईसाइकिल, वो जो गर्ल है उसको उत्सुक हो रही थी, वो अपनी बाईसाइकिल को देखने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। एट, द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, जो बर्ड थे वो कहाँ पर फंस गई, नेट के अंदर, इन, तो इन क्या होगा, प्रपोजिशन। नाइन्थ, द चिल्ड्रन वॉकड ओवर द ब्रिज, जो चिल्ड्रन है वो कहाँ पे चल रहे हैं, ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर चल रहे हैं। ओवर, ओवर क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। अगर आपको और प्रपोजिशन कुछ आए, समझ आते हों, तो आप इसमें वो भी फिल कर सकते हो। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट इसमें क्या होता है। कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ये जो येलो कलर के बॉक्स में पिंक कलर के वर्ड्स लिखे हैं ना, इनको आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, अब हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ रिवर आई सॉ माई फ्रेंड्स रनिंग डैश द फील्ड, एक दिन मैं, वो बता रहा है बच्चा कि एक दिन जब मैं चल रहा था डैश द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब कहाँ पे चल रहा था वो, किनारे, बैंक के किनारे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अलॉन्ग आएगा। ओके, कि मैं नदी के किनारे चल रहा था। आई सॉ माई फ्रेंड्स रनिंग द फील्ड, मैंने अपने फ्रेंड को उस पार, अक्रॉस मीन्स उस पार देखा भागते हुए। ठीक है, वो इस साइड चल रहा था और उसका फ्रेंड दूसरी तरफ चल रहा था। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग डैश मी, तो यहाँ पे आएगा टू, उसने मेरा नाम लिया और मुझे हाथ भी हिलाया, ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, वो इशारा किया। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड डैश समटाइम ही रीच वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, तो वो बता रहा है आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैंने उसका इंतज़ार किया, रुक के वहाँ पर। आफ्टर सम टाइम ही रीच वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, और कुछ देर बाद वो वहाँ पे आ गया जहाँ मैं खड़ा हुआ था। ही सेड आई वेंट ऑल डैश द टाउन लुकिंग फॉर यू, उसने कहा कि मैंने तुम्हें टाउन के चारों तरफ, अराउंड होगा यहाँ पे यूज़, अराउंड, मैंने तुम्हें शहर के चारों तरफ ढूंढ लिया। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू, मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है, एक्साइटिंग न्यूज़ है तुम्हारे साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री, क्या तुम्हें वो पुराना घर याद है, नेक्स्ट टू मतलब बगल में, उसके जो नीम ट्री के बगल में है। गैस हु इज़ मूविंग इन टू दैट हाउस, करो, गैस करो कौन रहता है उस घर के अंदर, कौन चल रहता है ना, उसने से ये कहा। जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ ट्रिक्स फ्रॉम हिम, उसने कहा उस घर में पता कौन रहता है, जनक दास, एक ग्रेट मैजिशियन, जादूगर, अब हम उससे कुछ बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे, है ना, जादू की। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि वेयर, वैन, ये सब वर्ड है ना, जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, आपको वो इस फिल इन द ब्लैंक, ये जो ब्लैंक्स दिए गए इनमें फिल करने हैं। नीचे दो दिए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइजेस की तरफ। डैश डू यू गेट अप, सो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। थर्ड, डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसमें होगा व्हाट, तुम्हारे ब्रेकफास्ट में आज क्या है। फोर्थ, डैश डू यू गो टू स्कूल, तुम, और इसका क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, व्हेन, तुम स्कूल कब जाते हो। फिफ्थ होगा
डैश डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक। तो तुम्हें क्या क्या पसंद है स्कूल में? सबसे ज़्यादा गेम्स पसंद है या आर्ट ड्राइंग करना पसंद है या म्यूज़िक करना पसंद है? तो इसका क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? व्हाट। 6th, डैश इज़ योर बर्थडे। तो ऐसे तो नहीं होगा ना व्हाट इज़ योर बर्थडे, ऐसे होगा ना तुम्हारा बर्थडे कब है, तो व्हेन, यहाँ पे व्हेन आएगा। 7th, डैश डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे। तो व्हाट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए, है ना। और भी अगर आपको लगता है कि ये नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन वर्ड होगा, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। 6th क्वेश्चन, रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट। इसको हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं किसने किससे कहा वाला होता है ना, कि इसने इससे कहा और कब कहा, क्यों कहा, है ना। तो अब हम देख लेते हैं। ऊपर जैसे बबल जो दिए गए हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है और आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए। ये आपका पैरा है जो कि आपको उसमें चैप्टर के बीच में से दिया गया है। जैसे कि वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, है ना। ऐसे कि उसने बोला था ना, जो वो थे बर्ड्स से, जो गीज थे, उन्होंने बोला था अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। अभी जो क्रीपर है, वो जो बेल है, वो बहुत छोटी है और हमें उसको अभी डिस्ट्रॉय करने में बहुत दया आएगी क्योंकि अभी वो छोटी है ना। ऐसे किसने कहा था? गीज ने कहा था ना, वो जितनी भी गीज थी। और सेकंड वाला पैराग्राफ है, सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव। ये किसने कहा था? वो जो हंटर था, उसने कहा था ना कि अच्छा यही वो जगह है जहाँ पे जंगली हंस जो है रहते हैं, है ना। अब जैसे क्वेश्चन है इसके, हु सेड दिस, किसने कहा ये, और टू हुम व्हाट इट सेड, किससे कहा। ये देखिए आपको 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं। जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है ये फर्स्ट वाले के लिए और जो सेकंड वाला है ये सेकंड वाले के लिए, ठीक है। अब हम इसके आंसर्स कर लेते हैं। सो ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, ये किसने कहा था? हु सेड दिस, ये गीज ने कहा था, है ना। द गीज सेड दिस, ओके। सेकेंड इसका क्वेश्चन है, टू हुम वॉज इट सेड, और उसने किसे कहा था? टू द ओल्ड वाइज बर्ड। उन्होंने वो जो ओल्ड बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था उसको कहा था ना कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी ये बहुत छोटी है क्रीपर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इट सेड, उन्होंने ये कब कहा था? When the old wise bird told them to destroy the newly grown creeper। उन्होंने ये उनसे तब कहा था जब ओल्ड वाइज बर्ड ने उन्हें एडवाइस किया था कि इसको अभी नष्ट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ये अभी बहुत छोटी है, अभी ये युवा है, इसको आप अभी नष्ट कर दो, वरना ये आगे जाके अगर कोई हंटर आएगा और वो हमें मार देगा, इसके ऊपर चढ़ के हम सबको मार देगा, है ना। ऐसा कहा था ना। अब हम अपना सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। मैंने जो आपको भी बताया कि जब हंटर ने कहा था अच्छा यही वो जगह है जहाँ ये वाइल्ड गीज रहते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु सेड दिस, तो ये किसने कहा था? द हंटर, हंटर ने कहा था। सेकंड, टू होम वॉज इट सेड, किससे कहा था? उसके साथ कोई था तो नहीं ना उसने बर्ड से कहा था, तो उसने वो खुद से कहा था। टू हिमसेल्फ, वो खुद से बड़बड़ा रहा था ना, मटर्ड कर रहा था ना, आपने पीछे भी देखा होगा। थर्ड, when was it said, उसने ये कब कहा था? when he came to the tree in forest, जब वो जंगल में आया था, है ना, जब पेड़ पे चढ़ा था वो, तब उसने ये लाइन कही थी कि अच्छा यही वो जगह है। वो क्योंकि हंसों को पकड़ने आया था ना, और उसने नेट भी बिछा दिया था। ओके, अब हम देखते हैं, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन। आपको इन स्पीकर्स के डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं, आप खुद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो मैं ड्रॉ करके दूं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जैसे कि आपको जो वाइल्ड गीज हैं उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और जो हंटर है उसकी, आपकी पीछे बुक में दी गई है, आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर यू ऑल। प्लीज़ बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। बाहर बहुत वायरल फैल रखा है, इसलिए अपना ध्यान रखिए प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग की तबीयत ख़राब है, हमें पता है कैसी सिचुएशन आ चुकी है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए प्लीज़, घर में ही रहें।